अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप लोग? सब ठीक हैं? होप सो कि इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो है वो रजब भट्ट की बीवी उसका बेबी शावर का जो मेकअप है वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसका ट्यूटोरियल प्रॉपर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आपके सबके फेस पे जो है वो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, कहीं से फेस डार्क होता है, कहीं से जो है वो लाइट होता है, डार्क सर्कल वगैरह होता है, तो उसके कंसील के लिए जो है वो डार्क फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। डार्क फाउंडेशन जो होता है वो आपकी स्किन के साथ मैच तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये कंसील इसी के साथ ही बेस्ट होता है। सो गाइस, मैंने सबसे पहले जो है वो डार्क फाउंडेशन के साथ इसको कंसील किया है। कंसील करने के बाद जो है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा फेस को जो है ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड जो है वो अच्छे तरीके से आपने करना है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। अगर आप फिंगर की टिप्स के साथ भी इसको ब्लेंड करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, उसके साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही इसको जो है वो मर्ज करो, अदरवाइज़ जो है उसके साथ साथ जो है वो आप अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकोगे। सो गाइस, उसके बाद जो है वो मेरे पास सफोरा का हाइलाइटर है, उसको जो है वो मैं आइज़ के नीचे दूंगी डार्क सर्कल को कवर करने के लिए। जहाँ जो सा मैंने फेस ऑफ पार्ट हाईलाइट करना है उसको जो है वो मैं हाईलाइट करूँगी, और उसके साथ साथ जो है वो मैं डार्क फाउंडेशन के साथ इसकी कंटूर कर दूँगी। कंटूर जो होता है वो आपके फेस का जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है मेकअप का। जब आपने कोई भी मेकअप वगैरह करना होता है तो उसमें साथ साथ आप जो है वो कंटूर जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आपकी ब्यूटी जो है वो और इन्हेंस हो जाती है, आपका मेकअप जो होता है वो और इन्हेंस हो जाता है। सो गाइज़, मैंने जो है वो कंटूर का जो जहाँ जहाँ से मुझे ज़रूरत थी, डबल चिन बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ साथ जो है वो आपने अगर आपका जो फेस को जो है वो स्लिम दिखाना है तो आपने चीक्स की जो बॉन है उसके हाईलाइट उसको कंटूर करना है। कंटूर करने के बाद जो है वो आप ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके के साथ जो है वो मर्ज करोगे। ब्लेंड करने के साथ साथ जो है वो आपने पहले एक साइड से ब्लेंड करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप उसी को जो है वो एक साइड जो है उसी के साथ जो है वो वाइट साइड ब्लेंड करोगे तो सारा का सारा फेस फिर से डार्क हो जाएगा, वो लाइट और डार्क नज़र नहीं आएगा आपको। तो पहले जो है वो एक साइड से जो है वो आपने डार्क जहाँ पे लगाया है वो ब्लेंड कर लें, उसके बाद जो है वो उसको पलट के आप जो है वो वाइट साइड जो है वो ब्लेंड कर लें। अक्सर लोग पाउडर से भी कंटूर करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप जो है वो क्रीमी से कंटूर करते हैं तो वो अगर आप जो बाद में बेस भी बनाते हो सब कुछ करते हो तो वो ज़्यादा हाईलाइट रहता है, वो ये नहीं होता कि वो छुप जाता है, क्योंकि आप बाद में बेस भी बनाते हो। मेरा जो मेकअप करना का तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले कंसील करती हूँ, कंसील करने के बाद हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइट करने के बाद कंटूर करती हूँ, कंटूर से जो है उसके बाद जब मैं आई मेकअप कर लेती हूँ तो आई मेकअप के बाद जो है वो मैं बेस देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी बेस फ्रेश भी नज़र आती है, उससे ये होता है कि डबल पैची भी नज़र नहीं आती, आपका डार्क सर्कल वगैरह वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। उससे ये नहीं होता कि आप जो है वो पैची बेस में लगते हो। अगर आप कंसील नहीं करते अपने फेस को तो उसमें आपका जो फेस है वो एंड तक फंक्शन ऑफ एंड तक जो है वो पैची नज़र आना लग जाता है, ग्रे नज़र आना लग जाता है, क्योंकि कंसील का सबसे मेन ऑफ पार्ट यही होता है कि आपका बेस जो है वो एक जैसी लगे, वो ये ना हो कि कहीं से डार्क कहीं से वाइट कहीं से ये ना लगे। जब हम कंसील किसी का भी फेस करते हैं, अगर हम क्लाइंट का भी करते हैं तो सबसे पहले जो है वो क्लाइंट एकदम से देखता है, एकदम से मिरर में देख के बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप छोड़ दें, मैंने ये नहीं करवाना, आप बेस कैसी बना रहे हैं। लेकिन जो लोग करवाते रहते हैं उनको कंसीलिंग का पता होता है कि कंसील कैसे होता है, तो वो लोग कभी भी जो है वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते, वो मेकअप करवाते रहते हैं। तो गाइज़, अब मैंने जो है वो मेरी कंसीलिंग पार्ट कंप्लीट हो गया हुआ है, तो मैंने फेस पाउडर की मदद से जो है वो इसको स्टक करना है। स्टक करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कंसील है वो स्टक हो चुका है। सबसे पहले हम लोग जो है वो आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप मैंने जो है वो उसको जो बेस मैंने देनी है वो मेरी जो भी आपकी मतलब कि आप दे रहे हो, मैं HM की देती हूँ बेस, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप अगर कोई सी भी बेस दे रहे हो तो वो मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं भी आपको जो है वो अपनी बेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आई पे लगाई है। आई जो होता है वो आई मेकअप आप पहले स्टार्ट करोगे तो उसमें ये होता है कि आई शेड वगैरह जो है वो फेस पे अगर गिरते हैं तो वो ये नहीं होता कि वो मस्कारा गिर गया है, आई शेडो गिर गया है, ये हो गया है, वो हो गया तो आपकी बेस ख़राब हो गई है, वो इस तरह नहीं होता। किसी की भी पैलेट में जो है वो घर में जो भी पैलेट मौजूद होती है तो उसमें ब्राउन शेड लाजमी होता है, तो ब्राउन शेड से जो है वो आपने पफ़ी ब्रश होना चाहिए।
पफ़ी ब्रश के साथ जो है वो आप आउट कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक जो है वो ब्लेंडिंग करोगे और अच्छे से करोगे। ब्लेंडिंग जो है वो आपकी, मैं सब बार बार कहती हूँ कि जो ब्लेंडिंग होती है वो मेन पार्ट होता है मेकअप का। तो अगर आपको ब्लेंडिंग नहीं आती, वो भी प्रैक्टिस के साथ साथ आती है, वीडियोस को लगा के बंदा जो है वो प्रैक्टिस करता रहे, और हम लोगों ने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की हुई है। सो गाइज़, मेरी जो है वो आई ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मेरे पास पीच गोल्डन शेड है, ठीक है। पीच गोल्डन शेड हर किट में होता है, तो आपने वो जो है वो एप्लीकेटर से जो है, अगर एप्लीकेटर आपके पास नहीं है तो फिंगर से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेटर से आपने जो है वो सारा मर्ज कर देना। इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल तक जो है वो आपने लगाना है, इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल तक। मैं इसलिए ये जो है आपको बार बार गाइड करती रहती हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाओ। समटाइम इस तरह होता है कि हम लोग कर कुछ रहे होते हैं, हो कुछ जाता है, तो वो हमसे सही हो नहीं रहा होता है। तो ये शेड भी जो है वो इस तरह से आपने देना है कि शेड नज़र आए। वो ये ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक तरफ से कम नज़र आ रहा है, तो इसको बेहतरी तरीके से आप खुद देख सकते हो। सो गाइज़, मेरा जो है ब्लेंडिंग और जो है वो शेड जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है वो मैं एक, जिस तरह कि आपने ईमान का मेकअप देखा था, ईमान के मेकअप में जो है वो वाइट शेड लगा हुआ था, एक वो लाइनर नहीं था, वो शेड ही था। आपके पास ब्रश, प्रेस ब्रश होता है, प्रेस ब्रश को जो है वो आप लोग उसके आगे सिल्वर शेड लगाओगे और बिल्कुल जो है वो आगे वाली साइड से जो है वो जैसे लाइनर लगाते हैं वो इसी तरह आप जो है वो वाइट और सिल्वर शेड जो होता है वो आप लगा दोगे। उसमें आइज़ की लुक जो है वो बहुत नहीं, वो बहुत प्यारी आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि आइज़ एक बिल्कुल ही एक नेचुरल सा लुक देनी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल ही एक हट के मेकअप लगना शुरू हो जाता है। ये वाला मेकअप आपने जो पहले हम लोगों ने कर दिया, ब्लेंडिंग दे दी, शेड लगा दिया, ये तो आपने देखा होगा, लेकिन ये एक बिल्कुल हट की चीज़ एक कर रहे हैं, तो इसको जो है वो नोट करें आप। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सामने से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो लगा के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसमें जो है ये मेरी आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें काजल और लाइनर रह गया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेस जो है वो मैंने दे दी है, बेस के साथ साथ फेस पाउडर भी दे दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है, क्योंकि हम लोग जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी हो जाती है, जब हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डीपली दिखाएंगे तो वो 1 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए थोड़े से शॉर्ट्स जो है वो मिस कर देते हैं। तो अगर आपका जो फेस पाउडर होता है वो कहीं पे ज़्यादा लग जाता है, कहीं पे कम लग जाता है, तो वो आपके पास बड़ा ब्रश जो होता है वो आपकी इसी तरह से आपने पूरे फेस पे जो है वो चलाना है, ताकि अच्छे तरीके से फेस पाउडर भी आपको ब्लेंड हो जाए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना लगे। अब जब मैंने कंसील किया था तब आपको फेस की लुक नज़र आ रही थी, अब जब कंसील होने के बाद जो है वो बेस दे दी है तो अब आपको पता चल रहा है कि वो फेस के कट भी नज़र आ रहे हैं, कंटूर जहाँ पे किया था वो भी हाइड हो गया है। अब जो मस्कारा आपने लगाना है वो हमेशा थम रख के लगाना है, ताकि ऊपर से जो है वो ख़राब ना हो आइज़। अगर आप थम नहीं रखोगे, ऊपर से मस्कारा लगेगा, तो आपकी आई मेकअप जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपकी जो है वो दोबारा से सारा फिर रीस्टार्ट सब कुछ करना पड़ता है कि ये हो गया, वो हो गया। वो मेकअप करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मेकअप उसको सही करने में लग जाता है। सो गाइस, मैंने जो है वो मस्कारा देने के बाद जो है वो कभी भी आपने काजल नहीं देना, या इनर आइज़ पे जो है वो आपने वाइट या ब्लैक नहीं देना, क्योंकि वो फिर इसी तरह ही होता है कि वो फिर ख़राब हो जाता है। तो अब मैं जो है वो ब्लशर दूंगी। ब्लशर जो है वो मैं कंटोर के ऊपर दूंगी, ठीक है। वो इस तरह, इनका जो फेस है वो पहले से बल्कि है, तो मैं हमेशा जो है वो जो इस तरह का फेस होता है उसको राउंड शेप में नहीं देती, उसको जो है वो मैं वी शेप में देती हूँ ब्लशर। उसके बाद पहले मैंने मैट में दिया, अब मैं शाइन में जो है वो ब्लशर दे रही हूँ। हाइलाइटर ब्लशर है ये, ठीक है। ये आपको नॉट्स का ब्लशर है, ये हाइलाइटर है, ये आपको कहीं से भी मतलब कि अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। अगर किसी के पास नहीं इसको लेने की रेंज है तो आपके पास पिंक कलर का हाइलाइटर होगा, वो भी आप लगा सकते हो। तो वो पिंक कलर का आजकल बहुत ही ज़्यादा है कि आप चीक्स को जो है वो बहुत इन्हांस करते हो पिंक कलर से। पिंक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जितना उसको पिंक करना है, जितना ब्लशर देना है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी दे सकते हो। सो गाइज़, मेरा ब्लशर भी कंप्लीट हो गया है, मेरा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया है। इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर हाईलाइट करूँगी तो वो चीक्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बल्की फेस है।
सो गाइज़ आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारे में हौसला अफजाई हो जाता है। एक बिल्कुल डे में टाइम निकालना, फिर उसके बाद उसको वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, फिर वॉइस नोट उस पर सारे लगाना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है कि हम लोग पूरा अपना एक दिन से ये टाइम निकाल के तो फिर ये हम लोग सारा काम करते हैं। तो फिर अगर आपकी अप्रिसिएशन मिल जाती है, आपका एक सब्सक्राइब जो है वो जब आप कर देते हो तो वो हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे ये होता है कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और हमारे अंदर जो है वो मोटिवेशन आ जाती है। अब हाइलाइटर लगा दिया है, नोज़ पे जो है वो मैंने सिल्वर हाइलाइटर लगाया है, लिप्स के ऊपर भी सिल्वर हाइलाइटर लगाया है। अब हमारा मस्कारा टोटली ड्राई हो गया है, जिसके साथ साथ जो है वो हम लोग जो है वो अब आइज़ को जो है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आइज़ की जो चीक्स होती है, चीक्स पे हम लोग हमेशा गोल्डन या सिल्वर लगाएंगे, उसको यही नहीं करेंगे जिस तरह का हम लोगों ने इधर लगाया वैसा ही उधर लगा देंगे। काजल जो है वो आप पेंसिल के साथ भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं ब्रश के साथ इस वजह से लगाती हूँ ताकि जो है वो हर किसी की आइज़ जो होती है वो इन्फेक्टेड ना हो, ताकि एक दूसरे की आइज़ में जो है वो प्रॉब्लम ना चली जाए। तो मैं ब्रश के साथ इस तरह लगाती हूँ, उसके बाद फिर ब्रश साफ़ करके फिर बाद में जो है वो ब्रश के साथ हम लोग लगा लेते हैं। गाइज़ आपको मेकअप कैसा लग रहा है लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो उसके बाद जो है वो अब काजल के नीचे जो है वो मैं सिर्फ इसको ब्लेंडिंग नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने सॉफ्ट लुक रखनी है, क्योंकि रजब ईमान की जो है वो सॉफ्ट लुक आ रही थी तो मैंने सॉफ्ट ही रखनी है। तो उसके नीचे जो है वो मैं बिल्कुल एक गोल्डन कलर का जो शेड है वो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, ताकि जो है वो अच्छी एक प्रॉपर लुक आनी शुरू हो जाए। सो गाइज़ मेरी जो है वो आइज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हुई हैं। आइज़ कंप्लीट होने के बाद जो है वो हम लाइनर पे जाएंगे, लाइनर के बाद जो है वो हम आईब्रोज़ पे जाएंगे। अच्छा, वन बाय वन मैं इस वजह से ये सारी इस तरह आपको डिटेल देती हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ जाए। अब लाइनर भी जो है वो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा आहिस्ता लगा रही हूँ ताकि आपको जो है वो डीपली समझ आ जाए। लाइनर जो है वो इनर जो कॉर्नर होता है उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इनर कॉर्नर को सही से बना नहीं रहे होते तो इट्स मीन्स कि आप लाइनर में परफेक्ट नहीं होते। सारा मेकअप आ जाता है लेकिन लाइनर लगाना लड़कियों को नहीं आता, और लाइनर के लिए जो होता है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जो है वो लाइनर इतना अच्छे तरीके से नहीं लगाना आ सकता। सो गाइज़ आप जो है वो हर तरीके से प्रैक्टिस किया करें। हमारी भी ये कोशिश होती है, हम लोगों ने भी प्रैक्टिस की भी होती है। लड़कियाँ भी जो होती हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, वो पूरे पूरे दिन में 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 मरतबा जो है वो लाइनर लगाती हैं, देन उनको लगाना आता है। तो लाइनर लगाने से फ़ौरन से जो है वो आई की जो शेप है वो फ़ौरन से चेंज हो जाती है, ये आपको भी पता है। इनर कॉर्नर जो है वो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इनर कॉर्नर का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेन जो होता है वो इनर कॉर्नर ही होता है। आउट कॉर्नर को तो हर कोई हाईलाइट कर लेता है, लेकिन ये होता है इनर कॉर्नर को जो बनाने में टाइम लगता है, तो उसको जो है वो बड़े अच्छे और प्यारे तरीके से बनाना चाहिए। बारीक ब्रश होना चाहिए आपके पास, अगर आप कोई भी लाइनर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो बारीक ही होना चाहिए। मोटे से आप जो है वो ख़राब करोगे, ना कि उसको बनाओगे। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आईब्रोज़ जो है वो मैं सबसे एंड पे करती हूँ, ताकि अगर पाउडर वगैरह देना होता है, बेस वगैरह देनी होती है, तो वो बार बार आईब्रोज़ में जाती ही जाती है। तो ये बच्ची जो है वो इतना ज़्यादा उसके वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आईब्रोज़ मैंने बनाए भी नहीं हुए हैं उसके, तो उसको ब्रश से जो है वो बिल्कुल उसकी डस्ट वगैरह साफ़ करेंगे, जो पाउडरी डस्ट कहीं भी है तो उसको साफ़ करने के बाद जो है वो उसके नीचे हाईलाइट हम लोग दे देंगे। हाईलाइट जो है वो सिल्वर अक्सर गोल्डन कलर में ही देना चाहिए, इसके अलावा नहीं देना चाहिए। अगर आप सेम शेड में ही दोगे तो उस हाईलाइट का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो गाइज़ मेरा जो है वो यहाँ तक आई मेकअप जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है वह ब्लशर मेरा कंप्लीट हो चुका है वह। अब मैं जो है वो लिप्स की तरफ आ गई, मैं लिपस्टिक की तरफ आ गई हूँ। अब जो ईमान रजब है उसके जो लिप्स जिस तरह के बने हुए हैं हम लोग उस तरह के लिप्स बनाएंगे। ये जो मैंने पहले लिप्स बनाए ये इसकी अपनी शेप है। अब जो मैं ईमान रजब की लिप्स की शेप बनाऊँगी वो ये है, ठीक है। उसका जो लिप्स है वो ऊपर से उन्होंने बड़ा किया हुआ है, तो हम लोग भी जो है वो बड़ा ही लिप्स बनाएंगे ताकि पाउटी लिप्स जो है वो नज़र आए। बड़ा लिप्स बनाने के लिए जो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी वो आपको जो है वो उसमें पूरा गाइड करूंगी। अब जिस तरह पिंक लिपस्टिक उन्होंने लगाई हुई थी, हम लोगों ने भी पिंक लिपस्टिक दे दी हुई है। तो जो पाउटी लिप्स होते हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उनकी लाइन मर्ज करनी होती है, वरना अदरवाइज़ आपके पाउटी लिप्स जो है वो अच्छे से नज़र नहीं आते। तो सो गाइज़ पूरा मेकअप हो गया है। आपको मेकअप कैसा लग रहा है लाजमी आप बताइएगा। किस तरह की आपके मेकअप की लुक आ रही है, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। क्योंकि आई लैशेज़ मैं ख़ुद नहीं लगाई, क्योंकि आई लैशेज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वीडियो में हम लोग आई लैशेज़ लगाते हैं फिर उतारते हैं,
वो फिर इस तरह जो है वो आइस ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अच्छे अच्छे करोगे, सब्सक्राइब करोगे, देन हम लोग जो है वो प्रॉपर की तरफ जाएंगे, ताकि हम लोग एक अपना टाइम निकालते हैं। आप लोग जो है वो हमें फिर सपोर्ट करो, सपोर्ट के साथ साथ जो है वो हमारे जो है सब्सक्राइब पर कंप्लीट करें, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ आएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।